1991 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही जो पंचायत का 73-74वां संशोधन था जो उत्तर प्रदेश में लागू किया था। 73वां-74 संशोधन लागू होने से गांव की जो पंचायत की तिरसठी जो पंचायत है उन तीनों पंचायतों को मजबूती मिलने का काम हुआ है। आप देख रहे होंगे कि गांव के विकास के लिए सीधा भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से प्रधानों के खाते में सीधा विकास का पैसा जाता है। आप देख रहे क्षेत्र पंचायत के विकास के लिए क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में भी सीधा पैसा भारत सरकार से, राज्य सरकार से आता है। ऐसे जिला पंचायत के विकास के लिए जिला पंचायत के कार्यालय में भी भारत सरकार और राज्य सरकार से पैसा आता है। पहले पैसा कुछ आता था और वो अधिकारियों के इशारा पर वो विकास में लगता था। माननीय प्रधानमंत्री माननीय कल्याण सिंह की देश के उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गांव के विकास के लिए सीधा गांव के प्रधान को काफी अधिकार भी दिए थे। एक दिन में ही प्रधानों के जो गांव में चाहे लेखपाल हो, चाहे सीचपाल हो और चाहे सेक्रेटरी हो, कोई किसी तरह से गांव सभा में काम करने वाले अध्यापक हो, उन सभी को अधिकार जो है एक प्रधान के पावर में नियत कर दिया था 73वां-74वां संशोधन के तहत। लेकिन साथियों, माननीय कल्याण सिंह जी के हटने के बाद वो व्यवस्था सपा बसपा की सरकार आई तो उस व्यवस्था को हटा दिया गया। आज हमारे प्रधान परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारी लेखपाल हमारी बात नहीं सुनता, हमारी सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनता, या हमारे यहाँ जो सिंचाई कर्मचारी सीचपाल आता है वो हमारी बात नहीं सुनता, या हमारे यहाँ अध्यापक पढ़ाते नहीं है। वो इस तरह की शिकायत लेके आते। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि गांव सभा में काम करने वाले कोई भी अधिकारी या कर्मचारी होगा वो गांव के प्रधान के अधीनस्थ रहेगा और गांव का प्रधान जब तक नहीं चाहेगा तब तक उसका वेतन नहीं बनेगा। ऐसा अधिकार माननीय कल्याण सिंह ने 73वां-74वां संशोधन के माध्यम से प्रधानों को मजबूत करने के लिए और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए ये काम किया था। लेकिन बाद में सपा बसपा की सरकार आई और उसके बाद में ये अधिकार वापस हो गए। लेकिन माननीय एक और दूसरी बात बताना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आगे आने वाले समय में प्रभावी ढंग से 73वां-74वां संशोधन फिर आगे लागू होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि सही माने में जिस तरह से प्रधान के जो अधिकार है वो वैसे प्रधानमंत्री के अधिकार है। गांव में के प्रधान का अधिकार गांव सभा में कुछ भी हो, वो बिना प्रधान की मर्जी से कुछ हो नहीं सकता। देश में बिना प्रधानमंत्री की मर्जी से कुछ हो नहीं सकता। ऐसा 73वां-74वां संशोधन के माध्यम से आगे आने वाले समय में लागू होगा। दूसरा एक और मैं बात करना चाहता हूं, गांव के विकास के लिए गांव का पैसा आता है। अभी हमारे एक प्रधान जी कह रहे थे कि साहब सीमेंट की बोरी कुछ महंगी है, एस्टीमेट के बोरी का रेट अप डाउन हो सकता है, सरिया का रेट अप डाउन हो सकता है। वैसे ही एक मानक होता है, एक मानक पीडब्ल्यूडी का मानक पूरा लेके चलना पड़ता है। और यदि पीडब्ल्यूडी के मानक में कहीं ईंट का रेट कम है या सरिया का या सीमेंट का कम है, वो हम लोग बात करेंगे पीडब्ल्यूडी का मानक उसे फिर संशोधन किया जाए। और जो भी रेट कभी कभी होता है कि किसी चीज की मार्केट में अवेलेबल ज्यादा है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है और कभी शॉर्टेज होती है थोड़ा महंगा हो जाता है। तो उस हिसाब से नहीं, ये पूरा मानक पूरे प्रदेश से गवर्न होता है या राष्ट्रीय स्तर से गवर्न होता है, एक जगह के लिए नहीं है। दूसरा, मैं अपने प्रधानों से भी चाहूंगा कि प्रधान लोग अपनी शक्ति का, बहुत से हमने देखा कि गांव के जो प्रधान है, मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष था तो मैंने देखा कि बहुत से प्रधान अपने सेक्रेटरी का बस्ता लेके चलते थे और ये कहते थे कि साहब सही मायने में अधिकारी करेंगे, ये सेक्रेटरी हमारे अधिकारी है। आप प्रधान हैं, आप उस गांव सभा के मालिक हैं, आप उस कह सकते हैं कि पूरे जो भी आप चाहेंगे, जिस सड़क का चाहेंगे वो सड़क को बनाएंगे, गांव में जो भी प्रस्ताव पास करेंगे वही काम हो सकता है। उसमें ना तो कोई ऊपर से कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है। आप अपने अधिकारों को पढ़िए, आप अपना जो